हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और मुश्किलात और प्रॉब्लम्स जो हैं उनके साथ अच्छे अंदाज में बर्दाश्त होंगे। हर एक की ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो कमोबेश मिलते जुलते ही हैं। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ज़ंजानी टीवी पे और आप जानते हैं कि मेरा नाम आमना है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन सब कमेंट्स के लिए जो कि आपने मुझे फ़ीडबैक के तौर पे रीडिंग के ऊपर, फरवरी की रीडिंग के ऊपर, जनवरी की रीडिंग के ऊपर दिए। उन सब लोगों का जिन्होंने कुछ ना कुछ लिखा, कुछ ना कुछ बताया, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर जिसका नाम है मिस्टिक टैरो, और वहाँ पे आप मंथली रीडिंग्स जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आप वीकली रीडिंग्स देख सकते हैं, जिसमें आप हफ्ते के हर दिन का अहवाल जो है वो टैरो के थ्रू जान सकेंगे। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो अभी रीडिंग करने जा रही हूँ मार्च के महीने के लिए, मुझे आपकी फ़ीडबैक जो है इसका इंतज़ार रहेगा, और आपके सब मैसेजेस जो हैं वो मैं पढ़ती हूँ और देखती भी हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम रीडिंग देखेंगे फर्स्ट ज़ोडिएक साइन जो कि एरीज़ है। सबसे पहले मेरे पास है एरीज़ और हम देखते हैं कि एरीज़ लोग, चाहे आप एरीज़ सन है, चाहे एरीज़ मून है, या आपके असेंडेंट पे एरीज़ का साइन मौजूद है, हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है मार्च के लिए। कि एरीज़ के पार्ट के ऊपर काफ़ी एफर्ट नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा काम है जो वो कर रहे हैं, और ये काम जो है ये अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में है, ये काम अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के बारे में हो सकता है, ये काम ऐसा हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीज़ें जो हैं वो आपकी इतनी ज़्यादा ग्रिप में नहीं नज़र आ रही, और उसकी वजह जो भी है, एक बुनियादी बात जो कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि आपने अपने ऊपर जो है वो इस बात को इम्पोज कर लिया है कि जैसे हम सोचते हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, या हम इतना ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, या वो काम बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा। तो ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये असल में आपको जैसे रोक देती हैं। सबसे पहले आपको ये ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि आपके अंदर की कमी जो है वो क्या है, और वो कमी जो है वो पिछले कुछ अरसे से नज़र आ रही है, जहाँ पे ये है कि आप पूरे तरीके से काम को जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं आपकी, आप उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे। मेरी आपको एडवाइस यहाँ पे ये होगी कि अगर स्पेशली आपके करियर या एजुकेशन या फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड बात है, तो मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि आपको चाहिए कि आप जो भी काम रात को सोने से पहले एक दफ़ा सोचें जहन में कि सुबह क्या करना है और उसको लिख लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा कामों का प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। दूसरी बात यह कि बाज़ दफ़ा हालात इस किस्म के होते हैं कि जहाँ पे कुदरत की तरफ से आपको एक जगह पे रोका जाता है, और उसकी वजह बाज़ औक़ात ये भी होती है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप इतने ज़्यादा पक्के नहीं हैं, अभी इतने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई। अगर कोई रुकावट आती है मार्च में, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने रास्ता क्लियर है, आपके सामने आपको समझ आ रही है कि चीज़ें कौन सी डायरेक्शन में चल रही हैं, और आप ख़ुद भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काम की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर कोई आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी ग्रेजुअली जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे इस महीने में, और जो आपके, जिसको हम कहते हैं कि और लोग जो आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आपके काम से मुतल्लिक हैं या रिलेशनशिप से मुतल्लिक हैं, उनकी तरफ से भी आपको इस महीने कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल जो पैमाना आप
हासिल करना चाह रहे हैं या जिस लेवल के ऊपर आप प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, अभी आपको उसके लिए काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने आप को रोके नहीं, अपने बात को रोके नहीं, अपने दिल में कोई बात छुपा के ना रखें। जो आप महसूस करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताएं, शेयर करें। बहुत हद तक ये चीज़ें जो हैं मार्च के एंड तक आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जाती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। जहाँ तक रिलेशनशिप का मामला है, उसमें भी यही सूरत हाल है कि जो पहले मामलात हो गए, जो अगर कोई आपको किसी ने कुछ कहा है और आपका दिल टूट गया है, तो कोई कुछ ऐसी बात हो गई तो उसको भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, और वो भी आप नॉर्मलाइज करेंगे बातचीत करके। अगर आप बिल्कुल अपने आप को बंद करके बैठे रहेंगे और कोई बात नहीं कहेंगे जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, तो फिर उनको नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। सो बेहतर यही है कि बजाय इसके कि खामोशी इख्तियार करें, बेहतर ये होगा कि आप अपने पर्सन के साथ, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, उनके साथ आप बात करें और इस मामले को हल करने की कोशिश करें। ये थी एरीज के लिए रीडिंग। अब मैं मूव करूंगी आगे टॉरस के लिए। ओके जी, कार्ड्स शफल हो गए हैं। अब मैं कार्ड्स ड्रॉ करूंगी टॉरस लोगों के लिए। टॉरस एक अर्थ साइन है, और अगर आप टॉरस मून है, टॉरस सन है या टॉरस असेंडेंट है, तो आपके लिए ये रीडिंग जो है इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ओके जी, टॉरस लोग इस टाइम के ऊपर जो आपकी ज़िंदगी की सिचुएशन है, कोई ऐसा शख्स नज़र आ रहा है जिसको शायद आप पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे, उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कुछ मामलात इस किस्म के नज़र आ रहे हैं जिसमें वो शख्स जो है वो आप तक पहुंचता हुआ, आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और आपको भी सच्चाई का और हकीकत का अंदाज़ा होता चला जा रहा है। शायद उसकी वजह ये है कि आपने ये समझना शुरू कर दिया है, या आपको इस बात की समझ आना शुरू हो गई है कि जिस शख्स के बारे में या जिस खातून के बारे में आप सोच रहे हैं वो उतने ज़्यादा आपके साथ लॉयल नहीं है, वो आपके उतने वफादार नहीं है, और मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो ख़राबी पे जाकर ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ये बात नहीं है कि आपको जैसे धोखा दिया जा रहा है, मैं ये बात हरगिज़ नहीं कहूँगी, क्योंकि आपके अपने जहन में ये बात जो है वो रची हुई है, या आप इसको इस अंदाज में सोच रहे हैं कि चूंकि वहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं आया है, ठीक है, और मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया है, सो बजाय इसके कि मैं मज़ीद यहाँ पे रुकूँ और इंतज़ार करूँ, या मैं उस शख्स के आने का इंतज़ार करता रहूँ या करती रहूँ, बेहतर ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँ और आगे चलूँ। मामलात जो हैं वो इस नहज के ऊपर ज़रूर हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपके दिल में ये एहसास है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ अनफेयरनेस हुई है, जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और जो मैं डिज़र्व करता था या मैं डिज़र्व करती थी वो मुझे नहीं मिल रहा। और यही वो फीलिंग है बेसिकली। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी ने आके आपको कुछ कहा है, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जो फीलिंग है आपकी, इसी ने बेसिकली आपको इस बात की समझ दिला दी है, या इस बात का एहसास दिला दिया है कि अब ये बातचीत जो है या ये ताल्लुक जो है ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। मुझे ये मालूम हो रहा है कि आपको इस बात का भी अंदाज़ा है कि जो धोखा है वो, या ये जो कि एंड है ये इस ताल्लुक़ का, ये भी एक कंप्लीट दर्जे का एंड है, और अब मामलात जो हैं वो इस किस्म के हैं कि जहाँ से कोई, जिसको हम कहते हैं ना कि एक ये भी उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि दूसरी दफ़ा कोई बातचीत शुरू होगी, वो भी उम्मीद जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही। अब अगर हम करियर की बात करें और ख़ास तौर पे जॉब से रिलेटेड बात करें, तो नज़र ये आता है कि आपके साथ आप कहीं ना कहीं इस अंदाज में नाइंसाफ़ी हो रही है कि जैसे आपको जॉब से निकाल दिया जाए, जबकि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। ख़ास तौर पे इस महीने में ये बात काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि किसी ना किसी अंदाज में आपकी जॉब के ऊपर प्रेशर आ रहा है, और अल्टीमेटली आप, या अगर आप ख़ुद छोड़ के नहीं निकलेंगे इस जगह से, इस कंपनी को, इस काम को, तो कंपनी जो है वो आपको निकाल देगी। और बिल्कुल आपके साथ ज़्यादती हो रही है। कार्ड्स मुझे ये
बता रहे हैं कि बिल्कुल आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, अगर ये जॉब का मामला है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप अपने पैसों को ज़रा सोच समझ के खर्च करें और हिसाब किताब के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो इस लिहाज से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जो नई जॉब का प्रोस्पेक्ट है या नई जॉब की उम्मीद है वो मुझे अभी इतनी ज़्यादा जल्दी आती हुई नज़र नहीं आ रही। आपको थोड़ा अरसा इंतज़ार करना पड़ेगा और ये अरसा इंतज़ार का जो है ज़ाहिरी बात है ये फिर टेंशन का बाइस बन जाता है और इंसान परेशान होना शुरू हो जाता है। एक और भी बात इसमें अहम है, ख़ास तौर पे अगर ये जॉब का पर्सपेक्टिव है कि आपको चाहिए कि आप जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं उससे हट के भी थोड़ा सा सोचें। ठीक है, बाज़ दफ़ा और कुछ इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ इंसान की ज़िंदगी में आ रही होती हैं, लेकिन हमने अपना एक सोचने का अंदाज़ इतना फिक्स किया हुआ होता है या इतना एक ही अंदाज में सोच रहे होते हैं कि इर्द गिर्द होने वाली और सी जो बातें होती हैं या और सी कोई चीज़ें होती हैं या और कोई अपॉर्चुनिटी होती है वो हम मिस कर जाते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने का नतीजा ये होता है कि हम उसी जगह पे खड़े रहते हैं जहाँ पे हम मौजूद होते हैं। सो बेहतर ये है कि आप अपने सोचने का अंदाज़, अपने चीज़ों को देखने का अंदाज़, अपनी अब बाज़ लोग अपने आप को मिस जज कर रहे होते हैं और अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। सो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि बाज़ दफ़ा जिसको कहते हैं कि ख़राबी में भी एक भलाई होती है, और वो यही है कि अगर आपकी जॉब ख़त्म हो रही है तो यकीनन आपके लिए ये चांस है कि आप अपना काम शुरू करने की तरफ सोचें, और अगर आपकी ज़िंदगी में ये शख्स जो है ये निकल के जा रहा है तो ये यकीनन आपके लिए ये चांस है कि आप एक बेहतर शख्स की उम्मीद लगा सकती हैं या सकते हैं। ये था टॉरस के लिए। अब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी और हम देखेंगे जेमिनी को। ओके जी, अब हम देखते हैं जेमिनी लोगों के लिए ये महीना जो है मार्च का, इसमें क्या होने जा रहा है, क्या उम्मीद अच्छी कर सकते हैं आप और कौन सी बातें हैं जिसमें आपको मुश्किलात आ सकती हैं। अगर आप जेमिनी सन है, जेमिनी मून है या जेमिनी असेंडेंट हैं तो यकीनन इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज आपके फ़ायदे के भी होंगे। ओके, वैसे तो जेमिनी काफ़ी टॉकेटिव लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने के शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा महफिल पसंद होते हैं, और यहाँ पे भी ऐसे ही नज़र आ रहा है। इसी तरह के मामलात हैं जिसके अंदर जेमिनी जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि जेमिनी किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके कोई बड़े भाई या फादर, या ये भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हों, लेकिन बहरहाल एक एयर साइन की सिग्निफिकेंट किस्म की पोजीशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। इनके साथ मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे आप बातचीत के साथ चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने अंदर एक ना नेगेटिव किस्म की फीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आम तौर पे इस कार्ड, जब ये कार्ड आता है तो हम ये कहते हैं कि आप ज़हनी तौर पे नेगेटिव हो रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से करके मैं कोई चालाकी करके ये इस मसले में से निकल आऊँ। लेकिन ये जो शख्स है, ये बात याद रखिएगा, ये जो शख्स आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, अब चाहे इसका कोई भी रोल है, आपका स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, आपका बॉस है, फादर है, बड़े भाई हैं, कोई भी है, ये बहुत ज़्यादा समझदार और दूर तक देखने वाली शख्सियत है। एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं ये, और इनके साथ आप जो मर्जी चक्करबाजी करने की कोशिश करें वो चक्करबाजी आपसे की नहीं जाएगी। मत करिएगा, ठीक है, कुछ भी मत इस किस्म का करिएगा जिससे आपकी रिप्यूट के ऊपर फ़र्क पड़े। दूसरा, अगर ये काम से मुतल्लिक मामलात हैं, एक बात तो ये है कि ये जेमिनी की आदत भी होती है कि जल्दी जल्दी हर चीज़ करना चाहते हैं, और कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि जो काम आपने शुरू किया हुआ है वो ऐसा है जिसके ऊपर शायद तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की हुई, और बहुत सारी बातें उसकी ऐसी हैं जो कि आपके सामने नहीं हैं और आपकी उसके बारे में पूरी सी तैयारी नहीं है। इसके बावजूद पिछले कुछ अरसे में, शायद फरवरी का महीना, आपने काफ़ी इंतज़ार करते हुए गुजारा है कि वो जो आप एफ़र्ट कर रहे हैं, वो जो कोशिश कर रहे हैं आप, वो उसका कोई रिज़ल्ट निकल आए। मुझे लगता है कि कोई भी जो आपकी कोशिश होगी, जो आप काम के सिलसिले में ख़ास तौर पे पैसे कमाने के लिए अगर आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मार्च की बजाय मार्च के आखिर में जाके आपको कोई रिज़ल्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो आपकी अपनी ज़ात है,
अगर आप कहीं पे नाकाम हो रहे हैं या आप कामयाबी की उम्मीद है और नहीं कामयाबी आ रही, तो यहाँ पे आपकी अपने ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत है। चाहे ये पैसे कमाने की बात है, चाहे ये रिलेशनशिप की बात है, यहाँ पे आपके पार्ट के ऊपर कमज़ोरी नज़र आ रही है, जैसे आप उतनी कोशिश नहीं कर पा रहे या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिस कर रहे हैं जो कि जिसको करने की ज़रूरत है और जो कि नहीं हो रहा। इस वजह से मामलात बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे। आपको खौफ है इस बात का, या कह लें कि आपको इस बात का है अंदेशा, खौफ अगर ज़्यादा सख्त लफ्ज़ है, कि चीज़ें जो हैं वो बहुत स्लो हो जाएंगी और चीज़ें रुकेंगी तो नहीं, लेकिन ये कि स्लो जो है वो बहरहाल मौजूद है। मुझे ये मालूम हो रहा है कि मामलात जो भी हैं आपकी ज़िंदगी में, चाहे अब ये करियर है या रिलेशनशिप है, इसको मार्च का महीना लगा के, आपको पूरा मार्च का महीना लगा के आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, उनका हल निकालने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप इसके ऊपर पूरे दिल जान से कोशिश नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए सेटल नहीं होंगी। एक बात जिसकी कमी महसूस होती हुई नज़र आ रही है वो ये कि प्रैक्टिस नहीं है। ख़ास तौर पे अगर ये जॉब, करियर, पैसे कमाने की बात है, तो जैसे आपने प्रैक्टिस कम की हुई है, आपको उतनी परफेक्शन नहीं है। जो चीज़ अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको चाहिए, शायद वो एक चीज़ जो है वो मिस हो रही है और इसी वजह से वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे या वो नहीं हो रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इस महीने का आखिर, मार्च का एंड जो है वो बहरहाल आपके लिए सूरत हाल में इस लिहाज से क्लैरिटी ज़रूर लेकर आएगा कि आपको ये समझ लग जाएगी कि कौन सी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर मुझे फोकस करना है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं या कौन सी ऑप्शंस ऐसी हैं जिनके ऊपर मुझे फोकस करना है। सो अगर ये रिलेशनशिप की बात है, अगर ये करियर की बात है, अगर ये पैसे कमाने की बात है, अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखें, अदरवाइज़ आप यकीनन लोग आपको पकड़ लेंगे फ़ौरन आपकी चोरी को और आप नुकसान उठाएंगे। ओके जी, सो ये थी जेमिनी के लिए रीडिंग। अब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी और हम मूव करेंगे कैंसर पे। ओके जी, अब मैं कार्ड्स ड्रॉ करूंगी कैंसर लोगों के लिए। अगर आप कैंसर सन है, कैंसर मून है या कैंसर आपके असेंडेंट पे है तो ये रीडिंग यकीनन आपके लिए है। ओके जी, कैंसर की ज़िंदगी में मुश्किलात तेज़ी से कम होती हुई नज़र आ रही हैं और अगर ये हेल्थ से रिलेटेड मामलात हैं, सेहत के मुतल्लिक कुछ परेशानी आपको लाक थी तो वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़ास तौर पे क्लियर हो रही हैं आपके लिए। अच्छा जी, लेकिन ये बहरहाल बात ज़रूर है कि मज़ीद फर्दर जो इम्प्रूवमेंट है उसमें ये महीना जो है, मार्च जो है, ये गुजर जाएगा। लेकिन बहरहाल इसमें भी गुड न्यूज़ है आपके लिए। आपको नज़र आना शुरू हो गया है वो रास्ता जो कि आपको इन प्रॉब्लम्स में से, इन मुश्किलात में से, इन तकालीफ में से, इन दुखों में से निकाल देगा जिसके अंदर आप मौजूद हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ कैंसर लोग जो हैं वो अभी इतनी ज़्यादा क्लियरली तस्वीर को या अपने फ्यूचर को ना देख पा रहे हों और इसकी बुनियादी वजह ये नहीं होगी कि आपके सामने रास्ता क्लियर नहीं है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि आप डरे हुए हैं, आपको ये खौफ है कि वो जो पहले हुआ है वो रिपीट ना हो जाए। तो आप फैसला करते हुए, चीज़ों को चूज़ करते हुए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए को डिसाइड करते हुए आप थोड़ा सा झिझक रहे हैं और उसकी वजह ये है कि वो जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो जो हैं वो उन्होंने आपको कुछ इस किस्म का बना दिया है। एक दूसरी बात जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम नज़र आ रही है कि अगर आप रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो पिछले कुछ अरसे में, पिछले शायद फरवरी में ही चीज़ों के अंदर तेज़ी से चेंज आया है और वो जो बोझ या वेट या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेले उठा रहे थे, ठीक है, अकेले जो चीज़ों को डील कर रहे थे, अब पिछले कुछ अरसे में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो तब्दील हुई हैं और शायद वो जो बहुत ज़्यादा भार था आपके ऊपर वो अब थोड़ा सा कुछ आपको हल्का महसूस होना शुरू हो गया है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो लोग जो बीमार थे, बेड रेस्ट पे थे, अब वो उस फेज़ में से बाहर आ गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चलना शुरू हो गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
इसके अलावा ये भी बात हो सकती है कि आपने जो सोचना था, जो प्लान करना था, वो आपने कर लिया है और अब आप इस महीने से इस मूड के अंदर हैं कि अब मुझे फिज़िकली इसको या अमली तौर पे इसको काम को आगे चलाना है। कोई ऐसा शख्स है जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद है या जिसकी तरफ से आपको इंतज़ार है, ये कोई लव ऑफ़र हो सकती है जो कि आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको इस बात का इंतज़ार है कि कोई आपके शख्स जो ज़िंदगी में मौजूद है वो आपको कोई लव ऑफ़र करेगा। मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद उसको अभी आने में थोड़ा सा टाइम लगे, मतलब मार्च में शायद वो ना आए और उसके बाद आए जाके। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस शख्स ने आना है, इसके आने के आसार ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ अरसे का एक वक्फ़ा है जिसमें बेसिकली ये वक्फ़ा भी इसलिए है कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अभी तक आपको ज़हन नशीन नहीं हुई हैं और कुदरत हमें जो चीज़ सिखाना चाह रही होती है, जब तक हमें वो पक्के तरीके से, पूरे तरीके से बिल्कुल समझ नहीं आ जाती, हमें वहीं पे रोक के रखा जाता है और एक ही काम जो है उसका बार बार हमें एक्सपीरियंस कराया जाता है क्योंकि हमें सबक याद नहीं हो रहा होता। अभी भी कोई ना कोई चीज़ों में ऐसी कमी है, कामों में ऐसी कोई कमी है शायद जिसकी वजह से अभी आपको थोड़ा अरसा मज़ीद यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन अभी आपको इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि आप किसी को रिलेशनशिप की ऑफ़र कर सकें या किसी की तरफ आप जा सकें। इस महीने के आखिर में शायद कुछ चांस ऐसा बने जहाँ पे पैसों का कुछ सिलसिला जो है वो कुछ बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके घर वाले, आपकी फैमिली कोई ना कोई किसी न किसी अंदाज में आपको आपके ऊपर इन्वेस्ट करें। अगर कोई विरासती मामलात हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ पैसे जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी बेहतर है, लेकिन इस बात को समझने के लिए जिस खुश उम्मीदी की ज़रूरत है वो आपको अपने अंदर जो है वो लानी पड़ेगी और एक जो खौफ होता है, डर होता है माजी में होने वाली बातों के बारे में, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता आप बाहर निकल आएंगे तो चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली आपके लिए बेहतर, मज़ीद बेहतर होती चली जाएंगी। अच्छी रीडिंग है, यहाँ पे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस हैं। पैसों के बारे में ज़रा कॉन्शियस रहिएगा, फजूल खर्ची मत करिएगा क्योंकि वो सिचुएशन वहाँ पे थोड़ी सी डावाडोल नज़र आ रही है। हो सकता है अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं वो इस महीने में आपको भुगतने पड़ें और पैसे जो है वो ज़्यादा आपके खर्च हो जाए। ये थी रीडिंग जो कि थी कैंसर लोगों के लिए। अब हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे लियो के लिए। ओके जी, अब हम देखते हैं लियो लोगों के लिए मार्च का महीना क्या सूरत हाल दिखा रहा है हमें। और अगर आप लियो सन है, मून है, असेंडेंट हैं तो रीडिंग जो है वो आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद होगी। ओके जी, मामलात में तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है और पिछले कुछ महीनों में से जो सुस्ती थी, काहली थी, वो किसी न किसी अंदाज में ख़त्म हो रही है और लियोज जो है आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ते हुए यहाँ पे चीज़ों को लेके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो एक जनरल सी बात हो गई। अच्छा, अगर ये अब हम वही तरीकाकार है, रिलेशनशिप है, करियर है, जॉब है, वही सब बातें हैं। तो सबसे पहले अगर रिलेशनशिप की बात है, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स ऐसा एंटर हुआ है जो कोई एयर साइन है, ख़ास तौर पे ये एक्वेरियस भी हो सकता है, ये जेमिनी हो सकता है और ये स्कॉर्पियो भी हो सकता है। इनमें से कोई भी शख्स हो सकता है। आहिस्ता अपनी थोड़ी स्पीड आहिस्ता रखिएगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा मैसेजिंग हो रही हो सकता है बहुत ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स हो रही हो, तो थोड़ी सी अपनी पेस जो है वो स्लो रखें। अगले जो जिस शख्स से आपकी बात हो रही है या बात होना शुरू हुई है उसको पहले समझें, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता समझें। लोगों की परतें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। अगर आप वो लियो हैं जिनका पास्ट एक्सपीरियंस रिलेशनशिप के बारे में कुछ अच्छा नहीं रहा, तो ख़ास तौर पे आपको मुहतात होने की ज़रूरत है सो दैट वो सब बातें या वो सब गलतियाँ जो कि पहले हो चुकी हैं वो आप रिपीट ना करें। दूसरी बात जो है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करें। जो अपने दिल की
बात है, या ये कह लें कि शुरू की मुलाकातों में ही सब बातें कह देने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ना कुछ अपने अंदर होल्ड करके रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको थोड़ा बैलेंस भी देगी, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा किसी की तरफ लीन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, तो दूसरा शख्स बाज़ दफ़ा हमें अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट भी कर रहा होता है। अब अगर ये बात आप या ये सूरत हाल आपके करियर के बारे में है, तो यहाँ पे भी ये नज़र आता है कि कुछ ना कुछ कमी जो है वो आपकी स्किल लर्निंग एबिलिटीज़ जो हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी है। और जैसे ही समहाउ आपको ख़ुद भी इस बात की समझ है कि कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उनसे हेल्प लेने की ज़रूरत है। और बजाय इसके कि शॉर्टकट के ऊपर आप चलें, आप पहले अपनी प्रैक्टिस करें और फिर चीज़ों को आगे लेके चलें। जो भी मामला हो, बहरहाल जो कि आपकी एडवाइस का कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि आपको हर कदम सोच समझ के उठाना है, और जब तक आप उस चीज़ के बारे में, उस कदम के बारे में बिल्कुल यकीन आपको आ जाए, आपको नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को एक जगह पे रोक के चीज़ों को सीखें और फिर आगे समझें। ये तेज़ी जो है ये आपके जो भी आपके मामलात जो कि डायरेक्टली आपकी जॉब या आपके काम, अगर आपका बिजनेस है उससे मुतल्लिका हैं, तो वहाँ पर भी तेज़ी आ सकती है। किसी की तरह की ट्रैवलिंग भी हो सकती है जो कि इस महीने आपको दरपेश हो। हालांकि आप ख़ुद जो है वो कुछ ट्रैवलिंग को अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आप नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल कुछ एमरजेंसी में कह लें या कुछ नेसेसरी ट्रैवलिंग जो है वो हो सकता है कि आपको करनी पड़े। जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे एक कोई स्कॉर्पियो भी नज़र आ रहा है, सो चांसेस आर देयर कि आपको कहीं ना कहीं से मोहब्बत के मामले में भी इनिशिएशन जो है वो दूसरी पार्टी की तरफ से आप तक आए। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी ऑफ़र हो सकती है, जैसे अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जैसे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने मौजूद हो सकती है। जो भी चीज़ें हैं थोड़ा स्लो एंड स्टडी रखें, एक सिंगल माइंडेड ट्रैक के साथ काम करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को इस महीने इन्वॉल्व मत करें, क्योंकि चांसेस आर देयर कि आपके ऊपर चीज़ों का प्रेशर बढ़ेगा और एंड ऑफ द मंथ तक आप सोच रहे होंगे कि मुझे बस कोई एक चीज़ चूज़ कर लेनी है और बाकी चीज़ों को छोड़ देना है या बाकी चीज़ों को सबसाइड कर देना है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि डे वन से आप अपनी अप्रोच जो है वो फोकस्ड रखें और चीज़ों को इस हिसाब से लेके चलें कि वो एक सिंगल जो ट्रैक होता है उसके ऊपर रहें। ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी, सन, मून और असेंडेंट। अब मैं मूव करूंगी वर्गो की तरफ। ओके जी, अब हम देखते हैं वर्गो लोगों के लिए मार्च का महीना क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। और अगर आप वर्गो सन हैं, मून है, असेंडेंट हैं, तो ये रीडिंग यकीनन आपके लिए कोई ना कोई मैसेज लिए हुए है। ओके, सो वर्गोस जो हैं वो इस महीने कुछ ख़ानदानी मसाइल, फैमिली से मुतल्लिका चीज़ें उसमें उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, और कोई बात ऐसी हो सकती है जो कि आपको पता चली है और अब आप उसके ऊपर रिएक्ट भी कर रहे हैं। शायद मामला पीछे से ही ख़राब आ रहे थे या ग्रेजुअली ख़राब होते चले जा रहे थे और आप किसी न किसी अंदाज में कोशिश कर रहे थे कि चीज़ों को संभाला दिया जाए, कंटेन कर लिया जाए, बात फैलने ना दी जाए या बात बढ़ने ना दी जाए। लेकिन शायद आपके ये मामलात जो थे ये सिंगल हैंडेडली थे, या ये बेहतर करने की कोशिश जो है वो सिंगल हैंडेडली आप अकेले ही कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये रीडिंग जो है ये किसी मैरिड कपल के बारे में हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास किंग और क्वीन है कप्स के अंदर। चांसेस आर देयर कि आप अगर ये आपके स्पाउस हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों की आपस में कम्युनिकेशन जो है वो कुछ अच्छी नहीं हो रही है, और आपके जो स्पाउस हैं वो शायद और चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं बजाय इसके कि घर और घरेलू मामलात के ऊपर देखा जा सके, और इस बात ने आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है। लेकिन आपकी कोशिश अपने अंदर ये है कि चीज़ों को बहरहाल दुरुस्त किया जाए, चीज़ों को आगे लेके बढ़ा जाए, चीज़ों में बेहतरी लाई जाए,
मुझे ये लगता है कि आपकी कोशिशें जो हैं वो अब इस महीने काफ़ी हद तक रंग लाती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में, या ये कह लें कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में पैसों की कमी की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक दूसरे को कंपनी इस तरह से दें सो दैट वो वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पैसों से मुतल्लिका प्रॉब्लम्स हैं, या जो किसी थर्ड पार्टी की तरफ से, चाहे वो जॉब का इशू है या कोई और ख़ानदानी मसाइल हैं, उसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में जो दूरी आ रही है आप उसको रिकवर कर सकें। एक बहुत अहम बात जो है वो ये ज़रूर है कि चीज़ों को चलाने के लिए आपको लॉजिक से काम लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ नज़र ये आ रहा है कि आप वर्गो खुद भी और जो उनके स्पाउस हैं या जो उनके पार्टनर हैं वो भी दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं, जो कि यूजुअली अर्थ साइन होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे सूरत हाल इस किस्म की है जहाँ पे इमोशंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। हालांकि होना ये चाहिए कि आप चीज़ों को लॉजिकली डील करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें और जज्बाती हुए बगैर मामलात को सेटल करने की कोशिश करें। अगर ये रीडिंग आप इसलिए देख रहे हैं कि आपको अपने करियर और जॉब और इस किस्म की सूरत हाल के बारे में जानना है, तो पहली बात जो मैं आपको कहूँगी वो ये होगी कि पैसों को ध्यान से खर्च करें। इस महीने अखराजात बढ़ सकते हैं या अनएक्सपेक्टेड अखराजात आ सकते हैं, ऐसी चीज़ें पे खर्च करना पड़ सकता है जिनका आपको अंदाज़ा नहीं था। चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं आगे, लेकिन बहरहाल आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी। जैसे अपने आप को कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए। जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी कोशिशें हैं, वो फ़िलहाल जो है ख़ास तौर पे मार्च का आगाज़ जो है उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है, लेकिन जैसे जैसे ये महीना आगे बीतेगा और आपकी कोशिशें जो हैं वो बिल आखिर आपको ग्रेजुअली आगे बेहतर अंदाज में आगे लेके चलेंगी। बैलेंस जो है, अगर पैसों की शॉर्टेज का मसला है तो आप उसको अपनी सिंसियरिटी के साथ, अपनी लॉयल्टी के साथ भी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। ये भी मैं कहूँगी कि अगर आपका बॉस हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ पर भी जो भी ऑफिस की पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व होने की बजाय चीज़ों को सिस्टमेटिकली, लॉजिकली डील करें, और अगर कहीं पे कुछ लिखना पड़ता है, लिख के काम करने की ज़रूरत है तो वो ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी बात जो हवा में होगी वो बिल आखिर आपके एंड पे आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। कोशिश करें अपने लिए छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने की इस महीने में, क्योंकि थोड़े हालात इस किस्म के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कार्ड्स के साथ, जिसमें आप जो है वो जैसे इंसान सोचता है कि अब बस सब्र ख़त्म हो रहा है, तो लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है आपके लिए जिसमें आपको कोशिश करनी है और मेहनत करनी है, और चीज़ें जो हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके फेवर में होती चली जाएंगी। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूंगी, हम देखेंगे लिब्रा के लिए। ओके जी, अब हम देखते हैं लिब्रा सन, मून और असेंडेंट लोग मार्च के लिए आपके लिए क्या सूरत हाल है जो जिसका सामना करना पड़ेगा। ओके जी, कोई इस तरह का रिलेशनशिप में कोई इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे चीज़ें जो हैं अब आपके लिए जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, और या ये कह लें कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और अब आपने उसका हल ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मामलात को टोटली ख़त्म कर दें। कि चीज़ें जो हैं आपने अपने अंदाज में चलाने की बहुत कोशिश की है, ख़ास तौर पे अगर ये रिलेशनशिप की बात है, और लेकिन दूसरी तरफ से कोई ख़ास कॉपरेशन नज़र नहीं आया। चाहे ये शख्स, चाहे ये ख़ातून है या मर्द हैं, चाहे ये आपके दिल में कितने ज़्यादा बसे हुए हैं, लेकिन आपने अब सोच लिया है, ठान लिया है कि मज़ीद मुझे ये अपॉर्चुनिटी, मज़ीद मुझे ये प्रॉब्लम या ये रिलेशनशिप अकेले नहीं झेलना। और अगर आप अभी, चूंकि ये मार्च के लिए रीडिंग है, और अगर अभी तक आप इस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं तो यकीनन इस महीने में आप ज़हनी तौर पे इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि मुझे कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी और मुझे किसी की तरफ खुद से नहीं जाना अनलेस कि वो मेरी तरफ नहीं आते हैं।
पास में होने वाली कोशिशें जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आ रही हैं, और चीज़ों को आपने जितना भी कोऑपरेट करके कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ज़्यादा उससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ। और जिसका नतीजा अब ये निकला है कि आपने ये सोच लिया है कि इस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया जाए। ज़हनी तौर पे आप इस बात पे तैयार हैं या इस महीने के अंदर तैयार हो जाएंगे कि इस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया जाए, और बजाय किसी भी रिलेशनशिप के सिलसिले को चलाने के लिब्रा ये सोचेंगे कि हमें अपने आप को फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल बनाना है और अर्निंग के ऊपर ज़्यादा या काम करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये ज़रूर मुमकिन नज़र आ रहा है कि आपके पलटने का नतीजा ये निकलेगा कि दूसरा शख्स जो है उसको जैसे एहसास हो और वो ख़ुद ब खुद चीज़ों को फिर ठीक करने की कोशिश करे। लेकिन मुख्तलिफ लोगों की या मुख्तलिफ लिब्रास की ज़िंदगी में ये टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों को अर्ली मार्च में ही ये बात होती हुई नज़र आएगी और कुछ लोगों के लिए ये मार्च का एंड तक चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि इस रुकावट ने या ये कह लें कि रिलेशनशिप की इस नाकामी ने आपको दुरुस्त रास्ते पे डाल दिया है, सही डायरेक्शन में डाल दिया है, जहाँ पे आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पे आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस महीने में आप इस चीज़ को विजिबली देखेंगे खुद। अगर ये आपके हेल्थ से रिलेटेड मामलात हैं, ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मामलात हैं, तो वो भी इस महीने में आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। मुझे ये मालूम हो रहा है कि इस महीने के आखिर तक जाते जाते, मार्च के एंड तक जाते जाते, कुछ ना कुछ ऐसी कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत, काम के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में कुछ ना कुछ ऐसी तेज़ी ज़रूर होगी जो कि आपको कन्फ्यूजन से निकालेगी। और अगर आपने पास में कुछ अच्छा, अगर पास में आपका कुछ बुरा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा नहीं रहा है, तो भी आप वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रॉमा में से, उस पेन में से बाहर आ जाएंगे। और एक ख़ास किस्म की स्टेबिलिटी जो है वो बहरहाल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च के एंड तक जाते जाते। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे लिब्रास जो हैं वो प्रेजेंट हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई आउटसाइड से भी आपको हेल्प मिले, सपोर्ट मिले। कोई ऐसा पर्सन, ये कोई भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, आपका कोई फैमिली में से कोई बड़ा हो सकता है, कोई फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो, ये कोई आपका उस्ताद हो सकता है। सो ये कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है जिसके पास नॉलेज है, विजडम है, बोलने का इनका अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा कैप्टिवेटिंग हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन। सो आप खुद भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ऑल इन ऑल सिचुएशन इज़ लुकिंग गुड। अगर आपके मामलात काम के हवाले से, करियर के हवाले से स्लो हैं, तो भी आप मार्च के एंड तक जाते जाते आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ों में बेहतरी आएगी। अच्छा, ये कोई पर्सन जो है, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपकी हेल्प करेगा। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपका ऑलरेडी कोई जानने वाला है। डजंट नेसेसरी कि ये कोई नया पर्सन ही हो। ये कोई पुराना दोस्त हो सकता है जिसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या आपकी अपनी फील्ड का कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, समझ है, और ये यकीनन आपकी फ़ायदे के लिए आगे आएंगे और आपको बेनिफिट देंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा के लिए थी। अब हम मूव करेंगे स्कॉर्पियो पे। ओके जी, सो अब हम देखेंगे स्कॉर्पियो सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। ये महीना मार्च का है जो कि शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल मुमकिन है कि कुछ स्कॉर्पियोज जो हैं उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत तेज़ी से एंटर हो रहा हो, और ये पर्सन जो है लियो होने का इम्कान या कोई और फायर साइन होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे लियो की प्रेजेंस और एरीज़ की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो कोई शख्स है ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ये कोई लवर हो सकता है, लेकिन डजंट नेसेसरी, या कोई लाजमी बात नहीं है कि कोई लवर ही हो, लेकिन ये बहरहाल कोई ऐसा शख्स है जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हैं। इतना ज़्यादा इंतज़ार है कि अब जैसे सब्र के पैमाने लबरेज हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप कर रहे हैं इंतज़ार।
ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि सूरत हाल के अंदर कुछ ना कुछ अभी कमी है। आपकी समझने में कुछ कमी है, या आपकी किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी किस्म की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर ये शख्स काम के हवाले से ख़ास तौर पे आ रहा है आपकी ज़िंदगी में और आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी ख़ास काम के शुरू होने का, तो चांसेस आर देयर कि आपको अपना मटीरियल, अपनी चीज़ें, अपनी इंफॉर्मेशन उसको रीचेक करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये पर्सन या ये मामला जो है ये अब्रॉड से मुतल्लिका हो, और या ये कोई ऐसी न्यूज़ हो जहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो बाहर जाना चाह रहे हों और बाहर के किसी मुल्क से आने वाली कोई ख़बर हो, इत्तला हो जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर ये ऐसी बात है कि जहाँ पे आपने बाहर अप्लाई किया हुआ है इमिग्रेशन के लिए या किसी और सिलसिले में, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको महीने के आखिर में, मार्च के आखिर में जाके यकीनन कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जो कि फिर ये जो सूरत हाल के अंदर एक तनाव है या रुकावट का एहसास है ये ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें जो हैं वो फिर आपके लिए आगे मूव करेंगी। अगर ये बात रिलेशनशिप से मुतल्लिका है तो ये शख्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई मत करिएगा, क्योंकि जो कार्ड यहाँ पे मेरे सामने प्रेजेंट हो रहा है, ये पर्सन जो है इसको बहुत जल्दी जल्दी अपनी पोजीशंस बदलने की आदत होती है और ये लोग बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं, इनका मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट नहीं हो सकते हैं, किसी जगह पे रुक नहीं सकते हैं। सो चांसेस आर देयर, अगर तो ये कोई लवर है तो आप ज़रा मोहतात अंदाज में इनकी तरफ बढ़ें, जब तक ये अपनी सिंसेरिटी, जब तक ये अपनी सीरियसनेस को कम्प्लीटली शो नहीं कर देते हैं उनकी तरफ मत जाएं। और अगर ये काम के बारे में है, अगर ये बाहर जाने के बारे में है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस महीने के एंड तक आपको ये गुड न्यूज़ मिले। मीनवाइल जो ये टाइम गुजरेगा महीने के दौरान का, इसमें बहरहाल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप अपने सब्र और हौसले जो हैं वो कायम रखें। इसके लिए बेहतर ये होता है कि इंसान अपने आप को किसी न किसी हॉबी में, किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी कर रखे अपने आप को। लेकिन नज़र यहाँ पे ये आ रहा है कि आपके लिए चीज़ें इस लिहाज से मैनेज करना जो है वो मुश्किल होगा। बेसब्री का पहलू जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। लेकिन आपके लिए सजेशन जो है या एडवाइस जो है मेरी वो यही है कि आपको चाहिए कि आप अपनी एक रूटीन बनाएं, उस रूटीन में अपने आप को फिक्स करें और उसको फॉलो करें। चीज़ें जो कि फ्यूचर में करने वाली हैं और आपने उसको प्लान बना लिया हुआ है तो उसको प्रॉपर लेआउट करें, और बजाय इसके कि बस एक अंदाजे से काम करें, आपके पास हर चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए, हर चीज़ का प्लान आपके पास बना हुआ होना चाहिए, ताकि जैसे ही चीज़ों में या हालात में जैसे ही तब्दीली आएगी, जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप तेज़ी से उसके ऊपर एक्ट कर सकें। सो कार्ड्स आर पॉजिटिव फॉर यू। ये आप समझ लें कि ये एक लास्ट लेग है आपके इंतज़ार की, जो कि अब होपफुली इंशाल्लाह ताला ख़त्म होने जा रहा है और फिर चीज़ें जो हैं वो आपके सामने बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। आपने फ़ैसला यकीनन किया हुआ है कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपके एंड के ऊपर चीज़ें जो हैं वो इस लिहाज से मुकम्मल हैं, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि चीज़ों को रीचेक करने की आपको इस महीने में ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। दोबारा प्लान्स जो हैं उनको सोचें, समझें, उनको लिखें। लिखना बहुत ज़रूरी है इस महीने आपके लिए, ठीक है। सो ये था जो कि था मेरे पास स्कॉर्पियो के लिए। और अब मैं मूव करूंगी और हम देखेंगे सेजिटेरियस कि जी अब हम देखते हैं सेजिटेरियस, और महीना है हस्बे मामूल मार्च, और देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी सेजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। काफ़ी हद तक रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप के बारे में ही नज़र आ रही है, और बिल्कुल कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे इन कार्ड्स को पैसों के साथ कहीं पे जोड़ना, करियर के साथ कहीं पे जोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल हम करियर से ही स्टार्ट लेते हैं।
सो एक बात बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो क्लियरली नज़र आ रही है वो आपका माइंड सेट है, जो कि इस महीने ऐसा है कि मैं अपने एसेट्स को, अपनी चीज़ों को संभाल के रख लूँ। अब अगर आप कोई मैरिड पर्सन है तो ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस सारी सिचुएशन की बैकग्राउंड में किसी ना किसी तरह का कोई लॉस नज़र आ रहा है, कोई सेपरेशन हो सकती है जो कि कुछ लोगों, कुछ कपल के दरमियान में हो, या अगर सेपरेशन नहीं भी है तो एक दूसरे के साथ ऐसी कुछ बदमज़गी हो गई है जिसको बहरहाल आप कुछ महीनों से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल में इस लिहाज से बेहतरी है कि मामलात जो हैं अब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपने अगर कहीं पे कोई जॉब कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, बिजनेस था आपका, तो वहाँ पे आपको कोई इस किस्म का सेटबैक हुआ है, इस किस्म का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जहाँ पे अब आप अपने जो मनी से रिलेटेड मामलात हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और आप कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से या तो नई इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाए या कोई नया पार्टनर आपके पास आ जाए जो कि आपके साथ बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सके। अच्छा, ये अगर ख़ास तौर पे काम की बात हो तो यकीनन आपके पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट मौजूद है जिसके लिए आप लोगों को परसुएट कर सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि आए मेरे साथ शामिल हो। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आराम से नहीं चलेंगी, क्योंकि कंपटीशन जो है उसका आपको काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, और चूंकि आपकी अपनी सूरत हाल जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, पैसों के मुतालिक या जहनी तौर पर भी, या मे बी आपने ये चूंकि काम बिल्कुल नया है, सो आपकी होप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हों और रियलिटी जो है वो वहाँ पे ना हो जहाँ आप समझ रहे हैं। सो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इस लिहाज से स्लो रहेंगी कि जो ग्रोथ का पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि आपने बहरहाल जो चीज़ फाइंड आउट की है वो ऐसी है कि जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। बस आपको ज़रूरत इस बात की होगी कि आप कुछ सर्टन पॉइंट्स जो हैं वो अपने जहन में रखें, बहुत ज़्यादा हाई होप्स ना रखें और ये ज़रूर समझें कि मार्केट में बहरहाल आपके लिए कंपटीशन है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, बिल्कुल नज़र आ रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि जो मामलात जिनकी वजह से आपके ताल्लुक़ में, रिलेशनशिप में ख़राबी आई है, कोई लॉसेस हुए हैं, कोई नाराज़गी, खफगी हुई है, उसको आप पिछले महीने से ही मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और पिछले महीने से ही आप बातचीत से चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ज़्यादा शायद जल्दी फ़ैसला ना कर सकें जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन डिसहार्ट मत होइए। अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको जारी और सारी रखिएगा। जो आपकी कोशिशें हैं, डेफिनेटली अगला शख्स जो है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, वो पर्सन, वो डेफिनेटली उसको देख रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उन्हें इस बारे में फ़ैसला करने में। तब तक आप अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी और सारी रखें। यकीनन अल्लाह जो है वो भी आपकी इस मामले में मदद करेगा। ये थी जो कि रीडिंग थी सजिटेरियस के बारे में। अब मैं मूव करूंगी कैप्रिकॉन पे। ओके जी, अब हम देखेंगे कैप्रिकॉन सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मार्च का महीना, और उसके लिए टैरो कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। सभी ज़ोडिएक साइन किसी न किसी अंदाज में कहीं ना कहीं उलझे हुए नज़र आ रहे हैं और इंतज़ार की कैफियत जो हैं वो तकरीबन सभी रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम कैप्रिकॉन के लिए देखें तो मुझे ये मालूम हो रहा है कि जो मामलात थे पैसों के मुतल्लिक़ ख़ास तौर पे, वो कोई ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है और अब आप ये कह लें कि काम करके तो अब जैसे किसान जो है वो फसल के उगने का इंतज़ार में बस बैठ जाता है जितना उसको काम करना होता है, कुछ उस तरह के यहाँ पे सूरत हाल चल रही है। और ये टाइम अभी थोड़ा सा यहाँ पे इस लिहाज से लंबा ज़रूर है कि जैसे अभी मामलात को फाइनलाइज होने में टाइम लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आप जैसे इंतज़ार कर कर के थक गए हैं और आप वहाँ से
अब आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ और कर लूँ, या मुझे किसी और तरह से कोशिश करनी चाहिए, या एक इस तरह की फीलिंग है जिसमें चूँकि न्यूज़ नहीं आ रही, चूँकि कोई सलूशन नहीं निकल रहा, चूँकि कोई फ्रूट नहीं मिल रहा उस सारी एफ़र्ट का जो कि आपने की है, तो जैसे इंसान सोचता है कि अब मुझे यहाँ पे अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि जो भी मामलात थे, जो भी मुश्किलात थी, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आप पहले देख रहे थे, अब वो टाइम आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है जहाँ पे आप उन डिफ़िकल्टीज़ से बाहर निकल आएंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पलक झपकते ही सब मामलात सेटल हो जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अब जैसे इंतज़ार का दौरानिया आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा जो इमोशनल साइड है कैप्रिकॉन की, हालांकि फिर कैप्रिकॉन भी एक अर्थ साइन है, यूजुअली अर्थ साइन इतने इमोशनल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे एक बेसब्री की वजह से, या ये कह लें कि इंतज़ार कर कर के थकावट हो जाती है ज़हनी तौर पे जो इंसान को, उसकी वजह से एक थोड़ी सी होपलेसनेस जो है वो बहरहाल ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन एडवाइस आपके लिए ये है कि आप खुश उम्मीद रहें, पॉजिटिविटी को अपने सामने रखें, जो गोल्स आपने अपने सामने सेटल किए हैं उनको फोकस करके रखें, और देखें कि आपने पिछले 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कितना ज़्यादा काम किया है और आप कितना आगे आ गए हैं। जब आप ये देखेंगे कि आपने कितना ज़्यादा ट्रैवल किया है, कितने सारे हालात देखे हैं, तो फिर यकीनन आपको थोड़ा इस बारे में हौसला मिलेगा। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप जिस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो कहीं किसी ऐसी जगह से आनी हो जहाँ से बेसिकली फ़िलहाल आपकी कम्युनिकेशन जो है किसी तरह से उनसे मुनक़ता है, और आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि वहाँ क्या सूरत हाल है। और एक ये भी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आप महसूस कर रहे हैं कि शायद ये मामलात जो हैं ये इतने सही नहीं चल रहे। अगर ये कोई पर्सन है जो कि आपकी ज़िंदगी में है, तो पहली बात जो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप यकीनन इनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन ये फ़िलहाल फ़ौरी तौर पे इस महीने में, मार्च में आपके साथ मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। और आप ये ज़रूर है कि कम्युनिकेशन की गैप की वजह से, बातचीत ना हो पाने की वजह से, मुस्तकिल इंतज़ार में रहने की वजह से जो एक सैडनेस है, जो एक ग्लूमीनेस है, उसको ओवरकम करने के लिए आप अपने लिए कोई नया रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। और ये एक ऐसी बात भी हो सकती है कि अगर ये कोई पुराना ताल्लुक है तो ये ऐसी भी बात हो सकती है जिसमें ये बेवफाई के ज़ुमरे में चली जाए। आपको इस बात से परहेज़ करने की यकीनन ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि अगले महीने में, अप्रैल में या मार्च के एंड पे ही चीज़ों में जो रुकावटें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाएंगी और सेटल होना शुरू हो जाएंगी, आपको ख़ुद दिखाई देना शुरू हो जाएगा। थोड़ा अरसा जो है वो मज़ीद, जहाँ इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा अरसा मज़ीद इंतज़ार करें और अपनी हिम्मत और हौसले जो हैं उनको कायम व दायम रखें। अब मैं मूव करूँगी एक्वेरियस पे। ये रीडिंग थी कैप्रिकॉन लोगों के लिए। ओके जी, अब हम देखेंगे एक्वेरियस लोगों के लिए ये महीना जो मार्च का है, तो टैरो से आपके लिए क्या सूरत हाल पता चल रही है। एक ख़ास किस्म की डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है एक्वेरियस के लिए, जहाँ पे इंसान ये ठान लेता है कि बस यहाँ से काम मुकम्मल किए बगैर मुझे नहीं जाना, या जो भी बात हो, जिस तरह की भी बात हो, मुझे यहाँ पे डटे रहना है। कुछ इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। अच्छा, आपका एम जो है यहाँ पे इस महीने, या ये कह लें कि जिस डायरेक्शन में आपकी सोच है, आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो अपने लिए एक स्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन या एक स्टेबल सोशल सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। इसमें ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि ये चाह रहे हों कि पैसे कमाने के हवाले से ये चाह रहे हों कि कोई अच्छी स्टेबल जगह पे पहुंच जाए, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि शादीशुदा, सिंगल से शादीशुदा होना चाह रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो असल बात है वो ये कि पहले शायद आपकी इतनी सारी जो कोशिशें हैं वो कोई इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, जिसकी बुनियादी वजह जो थी वो पैसों की शॉर्टेज थी। ख़ास तौर पे अगर आप शादी करना चाह रहे हैं और नहीं हो पा रही, उसकी एक बुनियादी वजह पैसों की शॉर्टेज हो सकती है। और इसीलिए अब आप ये सोच रहे हैं कि अपनी डायरेक्शन जो है वो उस वक्त तक ना चेंज की जाए जब तक आप एक ख़ास किस्म की फाइनेंशियल सिचुएशन में
में या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में नहीं पहुंच जाते। जो इस महीने में या अभी जब ये फरवरी एंड हो रहा है, इस महीने में जब आपके पास जो कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आया हुआ है या अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पास पैसों की शॉर्टेज है, तो उसके बारे में बहरहाल एक गुड न्यूज़ ये ज़रूर है मेरे पास कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ एड जो है वो ज़रूर मिल जाएगी, कुछ इतना ज़रूर मिल जाएगा जिसमें आप अपने मामलात जो हैं वो चलाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन असूल उसका यही होगा कि अपने आपको फजूल खर्चियों में मत डालें और पैसों को सोच समझ के इस्तेमाल करें। बाज़ दफ़ा सूरत हाल जो हमारे सामने होती है वो इस तरह की होती है जिसमें हमें कुदरत ने डाला होता है कुछ ख़ास अंदाज में कुछ ना कुछ सिखाने का। तो ये आपके लिए भी एक ऐसा स्क्रूटनी का टाइम हो सकता है जिसमें नेचर जो है, कुदरत जो है, वो आपको बताना चाह रही है कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ कैसे काम किया जा सकता है। और दूसरी ये भी बात आपको सिखाई जा रही हो सकती है कि मुश्किल सूरत हाल में डट के कैसे खड़े होना है, जिसका आप ऑलरेडी यहाँ पे मुजाहरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपके काम है, कोई ख़ास प्रोजेक्ट है, कोई ख़ास काम है, कोई ख़ास जॉब है जो आप कर रहे हैं, वो ठीक है, वो ग्रेजुअली आपको पे बैक करेगा ये काम। और थोड़ी सी जो आपने अभी डिले की सी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका रास्ता गलत है या आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी दफ़ा जो प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं वो इस किस्म की होती हैं कि ओवरऑल हम सब के सब लोग जो हैं वो एक डिले के फेज़ में से गुजर रहे होते हैं, जैसा कि अभी आजकल भी इसी तरह की सिचुएशन है। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, बाज़ दफ़ा ये होता है कि मामलात में इस किस्म से तेज़ी आ जाती है या ये कह लें कि ज़हनी तौर पे आप इस तरह से उलझ जाते हैं कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपकी नज़र से ओझल हो जाती है, जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इस महीने आप कोशिश करें कि चीज़ों को बारीक बीनी से देखें और सरसरी नज़र में आप कोई फ़ैसले ना करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन या ये बात या ये जो चीज़ है ये कोई ऐसी बात है जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ साबित हो सकती है, तो हो सकता है कि किसी न किसी ऐसी रुकावट की वजह से जो कि आप कंसिडर नहीं कर रहे कि ये रुकावट है, कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसकी वजह से भी आप तक पहुंचने में डिले आ रहा हो कुछ ऐसी न्यूज़ का। सो चीज़ों को बारीक बीनी से देखिएगा और जो आपको हेल्प मिल रही है, जो आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं से फैमिली से, फ्रेंड्स से, कहीं ना कहीं से ख़ास तौर पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, उसके बारे में ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगी कि पैसों को सोच समझ के इस्तेमाल करें और सूरत हाल को थोड़ा हौसले से चलाएं। जैसे जैसे चीज़ें बदलती जाएंगी आपके लिए बेहतरी आती चली जाएगी। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस के लिए थी। अब मैं मूव करूँगी पाइसेस पे। ओके जी, अब हम देखते हैं पाइसेस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। तनाज़ात बहरहाल पाइसेस की ज़िंदगी में मौजूद हैं, लेकिन कंट्रोल में सूरत हाल आती हुई नज़र आ रही है और इसकी वजह यही है कि पाइसेस लोगों ने अब मज़ीद जो जिसको कहते हैं ना चुप करके बैठना जो है वो इरादा जो है वो तर्क कर दिया है। कुछ झगड़े हैं, कुछ मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे लेग पुलिंग हो सकती है। अगर ये जॉब का सिनेरियो है, अगर ये रिलेशनशिप है, तो खामखा की बहस मुबाहिसा, खामखा की बदमज़गी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और इसके पीछे जो है, जो रीज़न है इसके पीछे, वो कोई ऐसी बात है जो छुपाई गई है, कोई ऐसी चीज़ है जिस पे झूठ बोला गया है और ये चीज़ जो है ये धोखे और फ्रॉड हो सकता है, बिट्रेल हो सकता है। ये कोई इस किस्म की बात है जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो यहाँ पे इस नहज के ऊपर पहुँचे हुए हैं। लेकिन इस सारे बहस मुबाहिसे के बाद, इस सारी चीज़ों के बाद जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर ये रिलेशनशिप है, तो वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि मामलात को सुधारा जा सके, लेकिन आप जो हैं वो ज़हनी तौर पे इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और आपका ध्यान या आपका फोकस जो है वो उन्हीं बातों के ऊपर है जो पास्ट में हुआ है, जो धोखा आपको मिला है, जो जिस तरह का ट्रीटमेंट आपके साथ पहले हुआ है। इसीलिए जो नई बात आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है, जो ताल्लुकात को रिवाइव करने की बात आपके सामने की जा रही है, आपके लिए वो अनएक्सेप्टेबल है।
अब इस सारे मामलात, इस सारे के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि आपने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, आपने कम्प्लीटली बताया है जो आपके साथ ज़्यादती की गई है, जो कि जिस तरह से आपके साथ मामलात चलाए गए हैं। आपने वो सब लोग जो दरमियान में शायद फैमिली के बड़े हो सकते हैं, या अगर ये किसी कंपनी की बात है और आपकी जॉब की बात है, तो वहाँ पर जो भी लोग नेगोशिएशन करा रहे हैं उन सब लोगों को आपने अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़ा क्लियरली बताया है। और अब आप जो हैं वो बजाय इसके, जैसे एक माइंडसेट बन जाता है कि बजाय इसके कि मैं यहाँ पे ही अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करता रहूँ या करती रहूँ, बेहतर ये है कि मैं अपने लिए कुछ और देखूँ, कोई ऐसा काम जहाँ पे मुझे किसी को जवाब देना होना पड़े और मैं अपने लिए ख़ुद कमाऊँ और ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम चलाऊँ। यानी कि हो सकता है कि पाइसेस इस महीने जो हैं वो ज़ाती काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हों और उसके लिए हिसाब किताब भी लगा रहे हों, और उसके इस हिसाब किताब के साथ साथ बिल्कुल मुमकिन है कि वो लोग जो ऑलरेडी किसी सक्सेसफुल पोजीशन के अंदर हैं, आप ही के प्रोफेशन के अंदर हैं, आप उनके साथ जो है वो नेगोशिएशन करें या उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। मुझे ये लगता है कि इस सारा महीना जो है मार्च का, ये सारा महीना इसी सारी सूरत हाल में गुजरेगा जहाँ पे आप अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, वो लोग जो एक्सपर्ट हैं उनसे मशवरे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग जो हैं आप में से वो बहुत हद तक चांसेस हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हो। और जो फैसला कुन टाइम होगा, जो कि ऐसा टाइम होगा जिसमें आप फिर एक्शन ले सकें, वो यकीनन मार्च के बाद का टाइम है। अच्छा, इसमें एक ये भी बात है कि यकीनन कोई ऐसा भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा जो कि आपको ये नया रास्ता देखने में मददगार होगा, या कोई ऐसा और कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसी नई बात आपके सामने लेकर आएगा जिसके ऊपर आप काम कर मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की होगी कि आप अपने आप को ओपन रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक ही बात पे फोकस रहेंगे कि ये काम मैं करता हूँ या करती हूँ और मुझे यही काम करना है, तो यकीनन आप ये अपॉर्चुनिटी जो है ये मिस कर देंगे। क्योंकि अगर आप कार्ड्स में भी देखें तो यहाँ पे आपका ध्यान नहीं है इस नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, और आप उसी अंदाज में, पुराने अंदाज में वही चीज़ जो कि बारहा आपने की हुई है उसी को आप देख रहे हैं। एडवाइस आपके लिए यहाँ पे ये है कि जो नई आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखें। दुनिया में यहाँ वहाँ लोगों के साथ बातचीत करें, जितनी ज़्यादा अभी कम्युनिकेशन होगी उतनी ज़्यादा चांसेस इस बात के होंगे कि आप वो नया आइडिया जल्द से जल्द पकड़ के और उसके ऊपर सोच समझ के आगे फिर काम को चला सकें। एक और जो बात है कि अगर आपका काम का अंदाज ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए और बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से आपको काम करना है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपना थोड़ा सा टाइम फ्री करें और अपने आप को रिलैक्स करें, सो दैट नई आने वाली जो चीज़ें हैं और नई आने वाली जो बातें हैं आप उनको एब्जॉर्ब कर सकें। जहाँ तक रिलेशनशिप है उसके ऊपर फाइनली मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लड़ाई झगड़ा बदमज़गी ख़राबी जो भी है, लेकिन वो मामलात जो हैं वो बहरहाल किसी न किसी अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता कंटेन होते हुए नज़र आ रहे हैं। कम से कम इस महीने में रिलेशनशिप के बारे में भी कोई ख़ास फैसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बेहतर ये होगा कि रिलेशनशिप को भी आप एक दफ़ा एक नया चांस दें, नया मौका दें, और जो बात की जा रही है आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है, आपने माननी है या नहीं माननी है, लेकिन उसको सुने ज़रूर और समझने की ज़रूर कोशिश करें कि दूसरा शख्स जो है वो आपको क्या बता रहा है। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, और ये इस महीने की लास्ट रीडिंग थी। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में शामिल करिएगा। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।